हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। टेक्समूथ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि अगर आपके पास भी 131(1)(a) के अंदर कोई समन नोटिस आया है तो आप उसका किस तरीके से रिप्लाई कर सकते हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 131(1)(a) में जो समन नोटिस आते हैं वो बेसिकली अगर डिपार्टमेंट के पास आपकी कोई ट्रांजैक्शन नोटिस की जाती है या आपके नाम पे कोई ऐसी ट्रांजैक्शन है जिससे डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है या फिर किसी भी ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग वो आपसे पूछताछ करना चाहती है, तो उसके से रिलेटेड वो 131(1)(a) का जो है आपको समन नोटिस इशू कर सकती है। सो इस केस में आपको उस नोटिस का कैसे रिप्लाई करना है वो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। जो सेक्शन 131(1)(a) का समन नोटिस होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पे जिस किसी भी एसएससी के नाम पे वो इशू हुआ है उसका नाम, एड्रेस, ठीक है, पैन नंबर, जिस असेसमेंट ईयर से वो पर्टेन करता है वो असेसमेंट ईयर, दिन नंबर, कोई भी नोटिस या समन वैलिड है या नहीं है उसके लिए उसके ऊपर दिन नंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कोई भी अगर नोटिस डिपार्टमेंट से मिलता है, चाहे वो 131(1)(a) का है या फिर कोई और नोटिस है, सो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप चेक कर लो कि उस नोटिस के ऊपर डिन नंबर मेंशन है या नहीं है। सो डिन नंबर और किस डेट पे वो नोटिस इशू हुआ है ये इसमें मेंशन है, प्लस समन टू एसएससी विटनेस अंडर सेक्शन 131(1)(a) ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये जो नोटिस है, समन है, ये जो है असेसी या फिर विटनेस अंडर सेक्शन 131(1)(a) जो है ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ये नोटिस इशू किया गया है। इससे ये पता लगता है कि ये जो समन है ये डायरेक्ट असेसी को भी इशू किया जा सकता है या फिर ऑलरेडी डिपार्टमेंट के पास कोई केस चल रहा है उसमें आप एज एन विटनेस या फिर आपसे डिपार्टमेंट को कोई पूछताछ करनी है उस केस से रिगार्डिंग, तो एज एन विटनेस भी आपको ये नोटिस जो है इशू किया जा सकता है। इसमें दो सेक्शन होते हैं हमारे, सेक्शन 131 एंड 131(1)(a). सेक्शन 131(1)(a) में क्या हुआ, इन्वेस्टिगेशन टीम, जो डिपार्टमेंट की इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको भी राइट दे दिए गए कि वो भी जो है समन नोटिस इशू कर सकती हैं। तो हमारा ये जो करंट नोटिस जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से ही आया है, ऑफिस ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, ये इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से ये नोटिस आया है। इसमें उन्होंने देखो क्या क्या मेंशन किया है, यू आर हेयर बाय रिक्वायर्ड टू अटेंड माई नोटिस, अटेंड माई ऑफिस, कि आपको एड्रेस दिया जाएगा कि कहाँ पर आपको अवेलेबल होना है, किस डेट पर होना है, कितने बजे होना है और क्या क्या एविडेंस आपको प्रोड्यूस करने हैं जब भी आप अवेलेबल होंगे तब, और आपको अवेलेबल कैसे होना है, प्रोड्यूस आइदर पर्सनली और थ्रू एन ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। नोट समन में ये साफ साफ लिखा होगा कि आपको पर्सनली प्रेजेंट होना है या फिर आप ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू भी आप जो है प्रेजेंट हो सकते हो, ठीक है। अगर इसमें मेंशन है कि पर्सनली यू शुड अटेंड द ऑफिस पर्सनली, तो उस केस में आप अपना रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट ना करिए, आपको जो है पर्सनली ही वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। सेकेंड थिंग इसमें लिखी हुई है, विदाउट प्रोड्यूस द प्रोविजन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग इज in force if you are intentionally omit to attend and give evidence or produce the books of accounts, a penalty of ₹10,000 may be imposed। अगर आप इसका रिप्लाई नहीं करेंगे या फिर आप जो है अटेंड नहीं करेंगे जो भी मीटिंग पे उन्होंने आपको कॉल किया है, सो आपको जो है 10,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आफ्टर दिस, इस नोटिस में ये भी मेंशन रहेगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी है कि क्या क्या लेके मेरे को वहाँ पे जाना है। तो ये तो मैंने आपको दिया एक ब्रीफ कि किस तरीके का नोटिस इसमें इशू होता है, क्या क्या इसमें मेंशन होता है। नाउ द थिंग इज कि आपको इसका रिप्लाई क्या करना है। सबसे पहली बात, आपको इस नोटिस को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। समटाइम्स ये दिमाग में आता है कि हमारा तो कोई केस ही नहीं चल रहा, कोई प्रोसीडिंग्स ही नहीं चल रही जिसके लिए हमें ये समन नोटिस आया है, या फिर गलती से तो डिपार्टमेंट ने हमारे पैन नंबर पे ये इशू नहीं कर दिया है। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेक्शन 131(1)(a) राइट देता है डिपार्टमेंट को कि इट कैन बी यूज्ड इशूड
इवन इफ देयर इज नो प्रोसीडिंग्स पेंडिंग, जरूरी नहीं है कि आपके डिपार्टमेंट के पास प्रोसीडिंग्स चल रही हो तभी आपको समन नोटिस इशू होगा। इट कैन बी इशूड इवन इफ देयर इज नो प्रोसीडिंग पेंडिंग। सो ये तो आप अपने दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आपका कोई केस नहीं चल रहा तो आपको ये समन नोटिस नहीं आ सकता। अगर आपको ऐसा कोई नोटिस आया है और आपका कोई केस नहीं चल रहा तो भी आप बाउंड हो कि आपको इसका रिप्लाई करना है। रिप्लाई करते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, आपको नोटिस को केयरफुली पढ़ना है कि उन्होंने आपको कब बुलाया है, किस किस डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया है, और आपको जो है पर्सनली अवेलेबल रहना है वहाँ पे, या फिर आप अपना रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग, मान लो कि जो डेट डिपार्टमेंट ने आपको दी है उस दिन आप अवेलेबल नहीं हैं, तो आपको पहले से ही एक्सटेंशन ले लेनी है, या फिर जिस डेट की आपकी हियरिंग है उस डेट पे जाके या फिर किसी के हाथ आपको लेटर भिजवा के आपको एक्सटेंशन ले लेनी है। जो भी आपका रीज़न है प्रेजेंट ना होने का, वो रीज़न उसमें मेंशन करते हुए। थर्ड थिंग, आपसे जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, एविडेंस मांगे गए हैं, उनको केयरफुली स्टडी करते हुए उनका एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करना है कि आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। समटाइम्स होता है कि आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस पॉइंट पे मेंशन कर सकते हैं कि आप ये कब तक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर देंगे, या फिर अगर आपके पास है ही नहीं वो डॉक्यूमेंट्स या किसी और की कस्टडी में है तो आपको ये सब चीज़ें अपने लेटर में मेंशन कर देनी है एट द टाइम ऑफ रिप्लाई। एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जितनी इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने मांगी है उतनी इन्फॉर्मेशन का आपको केयरफुली आंसर देना है, रिप्लाई देना है। अननेसेसरी कोई पॉइंट ऐड नहीं करना है, क्योंकि इससे चीज़ें बिगड़ेंगी, मतलब एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगी कि आप मतलब क्या रिप्लाई दे रहे हैं और पूछा क्या हुआ है। तो जितनी इन्फॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं उतना ही आप रिप्लाई करिए। जब भी आपको ऐसा कोई नोटिस आता है तो आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है कि आपको प्रेजेंट जरूर होना है, नोटिस को देख के घबराना नहीं है। ये देखो एक क्या है, एक जस्ट एक समन है कि आपको डिपार्टमेंट बुला रहा है कुछ पूछताछ करने के लिए, कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या फिर कोई ऐसा एविडेंस डिपार्टमेंट को मिला है जिसकी फर्दर वो इंक्वायरी आपसे करना चाहता है, बस इसीलिए आपको डिपार्टमेंट ने बुलाया है। तो इस नोटिस के आने के बाद आपको घबराना नहीं है, ऑफिसर से मिलने ज़रूर जाना है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जो भी उन्होंने मांगे हैं वो। अब दिमाग में ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेती हूँ कि ये नोटिस किस किस सिचुएशंस में आपके पास आ सकता है। इसकी मेजर एक सिचुएशन तो यही है कि income tax officer can issue a notice even if he or she has the reason to suspect that there is a concealment of income। अगर उनको ये डाउट है कि आपने कोई कंसीलमेंट ऑफ इनकम की है तो आपको ये नोटिस इशू हो सकता है, ये समन इशू हो सकता है विदाउट थिंकिंग कि आपकी कोई प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। और अगर आपका कोई सर्च या सीजर होने वाला है या फिर सर्वे होने वाला है, उससे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे डिपार्टमेंट को गैदर करनी है तो उस केस के लिए भी समन नोटिस इशू हो सकता है। ये दो मेजर इश्यूज रहते हैं जिसकी वजह से आपको ये नोटिस आता है। और अगर आप इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करते तो आपको जो है 10,000 तक की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, प्लस जो भी एविडेंस डिपार्टमेंट को मिले हैं उन एविडेंस के को देखते हुए उनका वो जो भी जजमेंट या फिर जो भी ऑर्डर पास करना है वो डिपार्टमेंट कर देगा, और आपके ऊपर जितनी भी पेनल्टी आती है या फिर एडिशनल टैक्स आपको पे करना पड़ेगा तो वो आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। तो इसलिए नोटिस का रिप्लाई ज़रूर करिए। तो ये थी 131(1)(a) का अगर आपको नोटिस आता है तो आपको कैसे रिप्लाई करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स अ लॉट।